आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। प्रशांत किशोर के एक बयान ने बिहार का सियासी पारा हाई कर दिया। अपनी जनसुराज यात्रा में समस्तीपुर पहुंचे प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है कि नीतीश कैबिनेट में आरजेडी कोटे के 4 मंत्रियों के होने से ही प्रदेश की कानून व्यवस्था चरमरा रही है। प्रशांत के बयान पर सत्ता पक्ष ने पलटवार किया। जब आप बालू माफिया, शराब माफिया को, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को अपने कैबिनेट में बैठाइएगा तो लॉ एंड ऑर्डर की दशा बिगड़े ही नहीं तो क्या होगी। प्रशांत किशोर के इसी बयान ने बिहार की सियासत में उबाल ले आया है। अपनी जन सुराज यात्रा के क्रम में समस्तीपुर में इन दिनों प्रशांत किशोर लोगों से मिल रहे हैं और सरकार की नीतियों की बात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आए दिन कहते रहते हैं। पर शनिवार को प्रशांत किशोर ने बहुत बड़ा आरोप बिहार की गठबंधन सरकार पर लगा दिया। प्रशांत ने कहा, नीतीश कैबिनेट के 4 मंत्री आपराधिक छवि के हैं। ऐसे नेताओं के शासन में आने पर हालात बिगड़ेंगे नहीं तो क्या सुधरेंगे। 2015 में महागठबंधन की सरकार बनी थी तो हम भी उस पूरे अभियान में शामिल थे। 4 ऐसे मंत्री, आज मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन आप खुद ही समझ जाइएगा, 4 ऐसे मंत्री आज कैबिनेट में हैं जिनका नाम उस समय भी विधायक जीते थे और उनका नाम आरजेडी की ओर से बताया गया था। नीतीश कुमार जी ने, हम लोगों ने, सब ने मिलकर उस पर ऑब्जेक्शन किया और ये सुनिश्चित किया कि वो 4 लोग मंत्री न बने। आज वो चारों लोग मंत्री हैं। तो जब उस कैरेक्टर के लोग मंत्री रहेंगे, सरकार चलाएंगे, तो लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होगा कि बिगड़ेगा। पुरानी बातों को याद दिलाकर प्रशांत किशोर भले सरकार को कानून व्यवस्था को लेकर घेर रहे हों, पर प्रशांत के एक बयान ने बिहार की सियासत में उबाल जरूर ले आया। प्रशांत के बयान पर किस तरह पलटवार किया जा रहा है, सुनिए जेडीयू और आरजेडी नेताओं को। तो राजनीतिक डिमेंशिया के शिकार हो गए हैं, अपनी औकात भूल गए। अरे महागठबंधन के घटक दल के नीतियों को तय करने में आप कहाँ हैं? 3 में है कि 13 में है? ये चर्चा में बने रहने का एक नया तरीका ढूंढे। जनता ने रिजेक्ट कर दिया, जनता ने नोटिस लिया नहीं। अब ये क्या करेंगे? तो इसी तरह की बातों से जनता को भरमा रहे हैं। बिहार में कभी दारोगा की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, कभी पत्रकार को उसके ही घर के सामने गोलियों से भून डाला जाता है। ऐसे में विपक्ष की ओर से बार बार सरकार पर हमला किया जा रहा है। इस बीच 2015 की बातों को उठाते हुए प्रशांत किशोर ने जिस तरह से नीतीश कैबिनेट के नेताओं को निशाना बनाया है, उसने सुलगती सियासत की आग में घी डालने का ही काम किया है। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश के साथ पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। अररिया में पत्रकार हत्याकांड में पुलिस ने जो खुलासा किया वो बेहद चौंकाने वाला है। जेल में बंद 2 अपराधियों ने ही हत्या की साजिश रची थी। अब इस खुलासे के बाद बीजेपी नेताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सत्ताधारी दल बिहार की कानून व्यवस्था को मणिपुर से बेहतर बताकर सियासत को और गरमा रहे हैं। पहले 15 अगस्त को समस्तीपुर के दारोगा की पशु तस्करों की ओर से गोली मारकर हत्या, और फिर 18 अगस्त की सुबह अररिया में पत्रकार विमल यादव की हत्या के बाद मानो कोहराम ही मच गया। प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था सवालों में घिर गई। अब अररिया पुलिस ने खुलासा किया है कि जर्नलिस्ट मर्डर केस में साजिश जेल में बंद अपराधियों ने ही रची थी, जिन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ किया जाएगा। 2 नामजद अभियुक्त वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में बंद हैं, जिनमें पहले रूपेश यादव जो बेलसरा रानीगंज के रहने वाले हैं, जो इनके भाई की हत्या जो 2019 में हुई थी उसमें ये सुपौल जेल में बंद हैं। दूसरे क्रांति यादव जो उसी मामले में रानीगंज थाना कुशकापुर के रहने वाले हैं और उसी मामले में वर्तमान में अररिया जेल में बंद है। उक्त दोनों अभियुक्तों को विधिवत रिमांड करने की कार्रवाई की जा रही है। बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर बीजेपी जोरदार तरीके से सरकार पर हमलावर है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष ने साफ कहा है कि प्रदेश की सरकार लोगों की सुरक्षा नहीं कर पा रही। सरकार तो पैरेलल तरीके से अपराधी चला रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार जी बीमार हैं, उनकी पार्टी बीमार, अब उनकी सरकार भी बीमार हो गई है। तो सुरक्षा देना काम, गवाह का सुरक्षा देने का काम बिहार सरकार का था।
और गवाह को यदि मरवाने का काम नीतीश कुमार की सरकार कर रही है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। शासन प्रशासन में बैठे लोग अक्षम है, तब जेल के अंदर से शासन चल रहा है। अपराधी और भ्रष्टाचारी का आका सरकार में बैठा है। बीजेपी सरकार के खिलाफ हमलावर है तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कहते हैं कि बिहार की स्थिति से तो मणिपुर की हालत खराब है। एक प्रदेश हिंसा की आग में जल रहा है, पर कुछ लोगों को बेवजह सरकार पर कीचड़ उछालने की आदत हो गई है। लॉ एंड ऑर्डर तो खराब है मणिपुर में। 3 मई से वहां हिंसा हो रही है, प्रतिदिन हिंसा हो रही है। वहां की राज्य सरकार पर नहीं है, डबल इंजन की सरकार है और 3 मई से वहां की हालत बेकाबू है, नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं और कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा भी तो लोक लिहाज रहना चाहिए। नेता चाहे जो आरोप प्रत्यारोप लगा लें, पर अररिया गोलीकांड को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक पत्रकार की हत्या की साजिश आखिर जेल में बंद अपराधी कैसे रचते हैं? अपराधी के गुर्गे खुलेआम मर्डर करते हैं तो पुलिस क्या कर रही है? जेल से लेकर शहर और गांव तक की सुरक्षा क्या भगवान भरोसे है? न्यूज़ 18 के लिए अररिया से सतीश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में शिक्षा विभाग और राजभवन के बीच तकरार और बढ़ सकती है। राजभवन के विरोध के बीच शिक्षा विभाग ने एक और कदम आगे बढ़ाते हुए अब विश्वविद्यालयों की ऑडिट कराने का फैसला लिया है, जिसके तहत विश्वविद्यालयों के खर्च और लेखा का ऑडिट किया जाएगा और इसकी शुरुआत आरा स्थित बाबू वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय से होगी। ऑडिट को लेकर शिक्षा विभाग के सचिव वैद्यनाथ यादव ने पत्र भी जारी कर दिया है और इसके लिए 2 सदस्यों की एक टीम भी गठित कर दी गई है। शिक्षा विभाग ने बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 की धारा 54 के तहत अपने अधिकार का हवाला दिया और आपको बताएं कल ही मुजफ्फरपुर स्थित बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी के मामले में राजभवन ने हस्तक्षेप किया था। शिक्षा विभाग और राजभवन विवाद पर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि विश्वविद्यालय एक स्वायत्त संस्था है और वो कहती है, लेकिन उनकी सारी फंडिंग राज्य सरकार के द्वारा होती है और सरकार की फंडिंग होगी तो सरकार चाहेगी कि उसके मापदंड का पालन हो। दरअसल शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के फैसले को राजभवन ने खारिज कर दिया है। के पाठक ने बीआरए विश्वविद्यालय के वीसी और प्रो वीसी के वित्तीय अधिकार पर रोक लगाई थी। बिहार यूनिवर्सिटी के वीसी और प्रो वीसी का वेतन भी रोक दिया था, लेकिन राजभवन ने के पाठक के आदेश को निरस्त कर दिया। यूनिवर्सिटी एक ऑटोनोमस बॉडी है, वो कहता है कि हम ऑटोनोमस बॉडी हैं, लेकिन पूरी फंडिंग स्टेट गवर्नमेंट की रहती है। जब हम पैसा देते हैं यूनिवर्सिटीज को तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटीज को भी बातों को सुनना और समझना चाहिए। अगर बातों को सुनना समझने में अगर देरी करेगा या बात नहीं करेगा, फिर हम आपको फंडिंग क्यों करेंगे? फिर आप ऑटोनोमस हैं, आप अपनी फंडिंग खुद चलाइए। भाई आप हमसे फंडिंग लेते हैं तो आप हमारे शिक्षा डिपार्टमेंट और शिक्षा जो है वो राज्य सरकार का है, लेकिन कुलाधिपति उसमें होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम समझते हैं